हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कन्फर्मल मैपिंग पढ़ी थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्वेश्चन उससे हाँ कम बनते हैं लेकिन बनते हैं। कन्फर्मल मैपिंग से क्वेश्चन कम बनते हैं लेकिन बनते हैं अच्छे खासे। 5-6 नंबर में क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो कन्फर्मल मैपिंग जो हमारा चैप्टर था उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है और पूरा का पूरा उसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ पावर सीरीज। ठीक, बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं कि अब पावर सीरीज, एक पावर सीरीज क्या होगी? ऑफ द फॉर्म ऑफ समेशन ए एन जेड टू द पावर एन और समेशन ए एन जेड माइनस ए टू द पावर होल एन, वेयर a n and a are the complex constant। ये हमारे पास क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। एंड z इज़ द वेरिएबल, z हमारे पास क्या होगा? एक वेरिएबल होगा। वो भी कैसा? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ लो तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही आएगा। सेम पावर सीरीज आपकी यूज़ होगी रियल एनालिसिस में। ठीक, जब हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ेंगे आ रहे टॉपिक इसी आप ही के सेमेस्टर में, ये सेम प्रॉपर्टी ही यूज़ होगी। सेम इज़ कॉल्ड पावर सीरीज, ये हमारी पावर सीरीज होगी। एग्जांपल के लिए मैं बता सकता हूँ, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, मैंने लिख दिया कि समेशन 2i माइनस का 1 z माइनस आई टू दी होल पावर ऑफ n। ये एक कॉम्प्लेक्स जो एक्सप्रेशन लिखा है ये क्या हो जाएगा? पावर सीरीज। ये क्या हो जाएगा? पावर सीरीज। एक दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया समेशन 2 माइनस का i z टू द पावर n, ये भी क्या हो जाएगा? पावर सीरीज। तो ऐसे एक्सप्रेशन आपको जहाँ कहीं भी मिलेंगे आप तुरंत ये कह दीजिएगा दैट दिस इज़ अ पावर सीरीज, कि ये जो है वो क्या होगा? पावर सीरीज। अब इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस रूल निकालने के लिए हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन रूल क्या? एप्लीकेशन रूल है जो आपने सीरीज में पढ़ा था, रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट। सीरीज में पढ़े थे रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट। वही रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट की ही बात इसमें की जाएगी। सेम रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट की ही बात की जाएगी इसमें, कि हमारे पास हमारे पास अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइडेड बाई un लिखा है का एब्सोल्यूट वैल्यू, इफ़ इट इज़ लेस देन 1 तो हम कह पाएंगे द गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंस। तो जो हमारे पास गिवन सीरीज होगी कन्वर्जेंस होगी। ये कहाँ से आया है? बाई डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ये हमारा कौन सा टेस्ट है? डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी, जो सेकेंड रूल हम यूज़ करेंगे वो रूल क्या था? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ un। रूट टेस्ट क्या था? nth रूट में लिया था। अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा? कन्वर्जेंस। अगर लेस देन 1 है तो क्या होता था? कन्वर्जेंस। किससे? बाई कॉचीज़ रूट टेस्ट। मैं रूट टेस्ट खाली लिख देता हूँ। कॉचीज़ nth रूट टेस्ट था, उसका प्रयोग यहाँ पे किया गया। ठीक, अगला जो टॉपिक आता है उसमें हम लेते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। क्या लेते हैं? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। एब्सोल्यूट का मतलब समझ रहे मॉड वाला कंडीशन। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। क्या है पावर सीरीज में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस? उसकी अगर हम बात करेंगे तो हम 2 पॉइंट्स लिखने वाले हैं। 2 पॉइंट्स लिखेंगे। दोनों पॉइंट्स क्या हैं? अ पावर सीरीज समेशन ए एन जेड टू द पावर एन, जनरल फॉर्म ऐसे लिखी जाएगी, नहीं तो इसको हम जेड माइनस ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया ए एन तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स आपका रहेगा वेरिएबल। ठीक, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो जेड एन इज कन्वर्जेंस नहीं, एब्सोल्यूटली की बात चल रही तो एब्सोल्यूटली की बात करेंगे। इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस।
is absolutely convergence if summation mod an mod z to the power n is convergent। अब देख लो एब्सोल्युटली की बात हुई, हमने क्या बताया था मॉड। अगर मॉड वाला जो एक्सप्रेशन है, मॉड वाले एक्सप्रेशन की अगर बात करेंगे तो मॉड वाला एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है। अगर ये वाला एक्सप्रेशन आपका कन्वर्जेंट है तो हम ये कह पाएंगे कि हमारा जो ये वाला है, ये वाला एक्सप्रेशन समेशन ए एन जेड टू द पावर एन, ये भी क्या होगा, हमेशा कन्वर्जेंट रहेगा। और वो भी कैसा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। दूसरा कंडीशन आता है इफ़ अ पावर सीरीज summation a n z to the power n is not absolutely convergent, then सॉरी एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, मैं गलत लिख दिया थोड़ा सा जल्दी में। हाँ, इज़ कन्वर्जेंट, मेरी बात सुनिए, इज़ कन्वर्जेंट बट जो एब्सोल्यूट है वो क्या हो, इज़ नॉट कन्वर्जेंट, मतलब डाइवर्ज करें। सो द गिवन पावर सीरीज is conditionally convergent। ये हमारे पास पर्टिकुलर टॉपिक हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये हमारे पास कुछ आपके लिए इंग्रेडिएंट थे, इंग्रेडिएंट ही है ये पूरा का पूरा जो आपका पेज दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेके आप या तो कॉपी में लिख लीजिए। ये पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट है पावर सीरीज को समझने के लिए, इंग्रेडिएंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सीरीज। पावर सीरीज का मतलब ही यही है कि ये जो इस फॉर्म में जो भी आपकी सीरीज़ लिखी होंगी, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, ये सीरीज़ क्या कहलाएंगी, पावर सीरीज़ कहलाएंगी। इस पावर सीरीज को सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्ज करती है तो डाइवर्ज करती है किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। उस पर्टिकुलर पॉइंट को निकालने के लिए एप्लीकेशन क्या है, ये वाला, और एप्लीकेशन क्या है, ये वाला। इन दो एप्लीकेशन फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, किसी भी सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस निकालेंगे। लेकिन कन्वर्जेंस में भी दो कैटेगरी आ जाती हैं, एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस आ जाता है, एक तो कन्वर्जेंस वाला ही है, एक एब्सोल्युटली आएगा, एक अपना कंडीशनली आएगा। एब्सोल्युटली की बात मैंने बता दी ये वाले टॉपिक से, और कंडीशनली बता दी है ये वाले पॉइंट से। अब स्टार्ट करते हैं हमारा अपना पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। जो अपना पॉइंट है अगला, दैट इज़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। क्या कहता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, वो क्या कहता है कि हमारे पास कोई एक पावर सीरीज है हमारे पास कोई एक पावर सीरीज है। हमने कहा कंसीडर द पावर सीरीज। कोई पावर सीरीज हमने कंसीडर की है, वो कंसीडर क्या करी है, ए एन जेड टू द पावर एन। इस पूरी की पूरी पावर सीरीज को हम लिख दे रहे हैं समेशन यू एन। मान के चलना है जैसे रियल वाली चीज़ है, कुछ रियल वाली कि एक टर्म है जेड वेरिएबल का से माना है, इसीलिए से लिखा है। इस कन्वर्जेंट, ये कैसी है, कन्वर्जेंट कब होगी, इफ़ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन nth रूट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। अभी बता के आया हूँ कि कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट कम होगी या तो ये रेशियो टेस्ट को अप्लाई कर दे, लेस देन 1 दे, या फिर रूट टेस्ट को अप्लाई करके लेस देन 1 दे। तो हमने रूट टेस्ट को लगा लिया। तुम्हारे पास यू एन कितना है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इंटू जेड टू द पावर होल एन की पावर कितना आ जाएगा, 1/n लेस देन 1। ये कंडीशन से किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। उसके बाद ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर 1/n इंटू जेड टू द पावर एन है, जेड टू द पावर 1/n है तो जेड बचेगा खाली, इज़ लेस देन 1। अब यहाँ से एक कंडीशन आएगी, उसमें हम क्या लिखेंगे, टेकिंग
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, ये सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मान लिया ये वैल्यू कितनी दे रहा है 1/r, इस चीज़ को याद रखना, माना गया है 1/r, आर दे सकते मतलब रेसिप्रोकल मानना है सिर्फ हमने, दे कुछ भी सकता है वो, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड z मल्टीप्लाई बाई 1/r इज़ लेस देन 0। तो इन पॉइंट से हमारे पास आया मॉड z इज़ लेस देन 0, हमारे पास मॉड z क्या आ गया, लेस देन 0। ये इक्वेशन क्या कहती है, किसी को अगर याद हो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था कि मॉड z इक्वल टू किसी r के है तो इसका मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मॉड z लेस देन r है, इसका मतलब ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। मॉड z ग्रेटर देन r है तो वो भी किसी ना किसी सर्कल की बाउंड्री के बाहर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है ये जो पॉइंट हमें बता रहा है कि द पावर सीरीज आपका समेशन an z टू द पावर n इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा अकॉर्डिंग टू मॉड z इज लेस देन r और मॉड z इज ग्रेटर देन r। अभी जो हमने कंडीशन ली है वो क्या ली थी, कन्वर्जेंट की। कन्वर्जेंट में जो पॉइंट आया है मॉड z लेस देन r आया, इसी के अपोजिट जब डाइवर्जेंट लेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, मॉड z इज ग्रेटर देन r। कन्वर्जेंट की बात करी गई है, डाइवर्जेंट की बात करी गई है। कन्वर्जेंट होगा मॉड z लेस देन r पे, डाइवर्जेंट होगा मॉड z ग्रेटर देन r पे। ये हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं मॉड z वाले, ठीक। अब इसका मतलब है ये जो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, जो ऑब्जर्वेशन आई है उसको मैं थोड़ा सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में लिखूंगा। तो ये बताता क्या, हमने कहा अभी ये जो पॉइंट है वो किसको बताएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक लिया वो किसको दिखाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को। रेडियस आई है तो मतलब कहीं ना कहीं सर्कल इससे रिलेटेड होगा, बस छोटी सी बात है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ये जो आया है मॉड z, ये मॉड z इज़ लेस देन r, या फिर बात करेंगे मॉड z इज़ ग्रेटर देन r, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये होता क्या है कि सच आ सर्कल, ये जो सर्कल होते हैं इज़ कॉल्ड ए सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। जब कन्वर्जिंग वाली प्रॉपर्टी लेंगे तो वो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होंगे, अगर डाइवर्जिंग वाली प्रॉपर्टी लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल ऑफ डाइवर्जेंस। इफ़ रेडियस r then r is called रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। r क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये कहलाएगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो भी पावर सीरीज जो गिवन होगा, ठीक। अब इसकी बात करेंगे, हमारा ये टॉपिक हो गया, हमने जितना देखना था, जो पर्टिकुलर हमारा बेस था, इंग्रेडिएंट था पावर सीरीज के बिहाफ पे, हम लोगों ने इंग्रेडिएंट तैयार कर लिया। इसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ प्रश्न के साथ। प्रश्न चालू करते हैं। अपना पहला प्रश्न हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया है कि हमको निकालना है समेशन 1 - 1/n टू द पावर n स्क्वायर इंटू z टू द पावर n। इसकी हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। क्या आप लोग इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं? क्या आप लोग इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं तो प्लीज़ निकालने का प्रयास कीजिए। नहीं निकाल सकते हैं तो हमारे साथ आइए। हमने लिखा है समेशन an/z टू द पावर n, तो हमें पता चला है कि an हमारे पास है 1 - 1/n टू दी होल पावर n स्क्वायर। जैसे कि हमने देखा पावर, हमें बस इतना याद आया, पावर जैसे ही आ जाएगी किसी भी an के टर्म में या जनरल टर्म में तो हम सीधा इसमें लगाएंगे कॉचीज़ nth रूट टेस्ट। जैसे ही पावर वाला हमें दिख जाएगा हम सीधा क्या लगाएंगे, कॉचीज़ nth रूट टेस्ट लगाते हैं। कॉचीज़ nth रूट टेस्ट तो बाई कॉचीज़ nth रूट टेस्ट क्या होता है हमारे पास, कॉचीज़ nth रूट टेस्ट पहले an बराबर कितना है अपना 1 - 1/n की होल पावर n, तो nth रूट कितना आ जाएगा an टू द पावर 1/n। ये इम्प्लाइज करेगा कि 1 - 1/n टू द पावर n स्क्वायर का 1/n कितना होता है n। व्हेन वी अप्लाई लिमिट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स, सो वी ऑब्टेन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 - 1/n टू द होल पावर n। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, किसी को अगर याद हो प्लीज़ बताओ मुझे। नहीं याद है? अरे बेटा हम लोग बता चुके हैं कई बार, लिमिट आप लोग याद रखिए। ये किसके बराबर था 1/r की, अभी देखा
ये किसके बराबर है, ई के, एक्सपोनेंशियल के, और बी माइनस लगा है तो ई टू द पावर माइनस एन के, प्लस होता तो प्लस वन आता था, माइनस है तो माइनस वन आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/e, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, r इज इक्वल टू ई। तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितनी आ गई है, ई। ई क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का मतलब ये ई की, ई क्या है पर्टिकुलर, ई पर्टिकुलर है, सॉरी ई की जो वैल्यू होती है दैट लाई बिटवीन 2 and 3, इसका मतलब है r शुड ऑल्सो लाई बिटवीन 2 and 3, क्योंकि r और e बराबर है ना। तो इस वाले जो पर्टिकुलर पावर सीरीज़ की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इज लेस देन आर, लेस देन लगा होता है उसमें, लेस देन, कन्वर्जेंट पे लेस देन और आपका डाइवर्जेंट पे ग्रेटर देन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लेस देन ई। ये हमारा पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ, सॉरी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ये वाला पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास कुछ यूँ है, मैं देखता हूँ जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है हमारा बहुत ही बढ़िया जानदार प्रश्न है। उस जानदार प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न है हमारे पास समेशन 3 + 4i टू दी होल पावर n मल्टीप्लाई बाई जेड, सॉरी मल्टीप्लाई बाई जेड एन, मैं क्या देख रहा हूँ, हाँ जेड एन, जेड एन ये आएगा। फिर से कंपेयर करूँगा मैं किससे, ए एन जेड टू दी पावर एन से। तो हमारे पास जो ए एन आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 3 + 4i की होल पावर क्या आ जाएगा, एन। जैसे ही मैं पावर एन देखता हूँ वैसे मेरे पास एक काम ही बचता है, वो मैं nth रूट ही ले पाता हूँ, कुछ कर ही नहीं पाता हूँ सर। तो हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन टू दी होल पावर 1/n, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा लिमिट, ये वैल्यू दी गई है, ये आ जाएगा 3 + का 4i। अब लिमिट रखने वाला कोई सवाल तो बचता नहीं भाई, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका मॉड लेंगे, मॉड कितना होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी √3 का स्क्वायर आपका रहेगा 9 और 16, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, लिमिट अप्लाई करने के बाद। और ये वैल्यू है 1/r बराबर 5, तो r बराबर कितना आ जाएगा 1/5। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। और अपनी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस अगर निकालेंगे तो अपना सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ जाएगा, mod z इज़ लेस देन 1/5। ये हमारा पर क्या है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करने के लिए हमारे पास जो सीरीज़ दी गई है वो दी गई समेशन i(z-1) की होल पावर n डिवाइडेड बाई अपना 2 + i की होल पावर n। ये हमारे पास पर्टिकुलर टॉपिक आ चुका है। अब इससे हम जब करेंगे तो इसके दो मेथड है। पहली बात तो करने के लिए दो मेथड है करने के लिए, अगर आप कहें तो दोनों करा देते हैं, नहीं तो मैं एक करा देता हूँ। चलिए मैं दोनों करा देता हूँ, आप लोगों ने कह दिया तो। सबसे पहले मेथड की अगर बात करेंगे तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के प्रूविंग में जो मेथड लगाया था, सेम मेथड लगाने का प्रयास कर रहे हैं, सेम मेथड। ठीक, तो ये मानना है हमने, अपने मन से कह दिया है से। ठीक, तो जो यू एन है हमारा वो कितना आ जाएगा, i(z-1) की होल पावर n डिवाइडेड बाई 2 + i की होल पावर n। यहाँ तक किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा कार्य और कर लेंगे। यहाँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के पास कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लिकेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमन कर लेंगे। तो i जैसे ही हमने कॉमन किया है, i जैसे ही हमने कॉमन किया है, तो i कॉमन करने के बाद हमको पता चला है i कॉमन करेंगे तो इधर तो i है नहीं, तो उसको i² लिख सकते हैं। i² का मतलब यहाँ पे z प्लस का क्या आ जाएगा, i की होल पावर n डिवाइडेड बाई 2 + i का होल पावर n। तो हमारे पास ये un की वैल्यू आ गई। जैसे ही un आया तो हमें पता चला है un की पावर में n है तो nth रूट लेना ही है, तो खैर सर्वथा सत्य बात है। सबसे पावर n चली गई है, बस nth रूट टेस्ट लगा देंगे। nth रूट टेस्ट क्या होगा देखिएगा, क्वेश्चन ये वाला रहेगा। ठीक, nth रूट टेस्ट क्या होगा हमारे पास की लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un मॉड की होल पावर कितनी 1/z इज लेस देन 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आएगा mod i z, सॉरी
z प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई का मॉड इज लेस देन 1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको बाहर कर सकते हैं और लिमिट लगाने का कोई सवाल बचता ही नहीं, क्योंकि n तो कहीं पाया ही नहीं जा रहा, n कहीं पाया ही नहीं जा रहा, तो छोड़ दिया, लिमिट ख़त्म, लिमिट अप्लाई हो चुकी है सर। और मल्टीप्लाई में i का रूट कितना होता है 1, सॉरी i का एम्पलीट्यूड सॉरी मॉड्यूलस, और इसका जो होता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन 1। ये कितना आ जाएगा रूट 5 ऑलवेज पॉजिटिव है और वैसे भी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, तो लेस देन कितना आ जाएगा अंडर रूट 5। ये हमारा पर्टिकुलर पहला पॉइंट हो चुका है। इस पहले पॉइंट से आप लोगों को कोई दिक्कत, ये पहला पॉइंट, ये मतलब पहला तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये पहला तरीका हमारा हो चुका है। ठीक, सेकंड तरीके के अगर पास चलेंगे हम लोग, सेकंड तरीका क्या कहता है, दैट इज़ द फर्स्ट मेथड। ठीक, सेकंड मेथड क्या कहता है हमारे पास, सेकंड मेथड के लिए हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे, थोड़ा सा क्या लगाएंगे, जुगाड़ ऐसा क्या लगाएंगे कि हमने समेशन पहले ही सॉल्व कर लिया है। जैसे अभी लिखा था आई टू द पावर एन जेड प्लस आई टू द पावर एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई का होल एन। इसको कंपेयर कराएंगे किससे, ए एन जेड टू द पावर जेड माइनस ए टू द पावर एन से, क्योंकि ये जो पावर सीरीज है वो जेड माइनस ए के फॉर्म में लिखी है। ए इज़ एनीथिंग, माइनस का मतलब ये थोड़ी ना कि माइनस के फॉर्म में लिखी जाएगी, ए पॉजिटिव होगा तो माइनस रहेगा ही, ए जैसे ही निगेटिव हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बस छोटी सी बात है। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करके ये बता सकते हैं ए एन हमारे पास आया है आई टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई टू द पावर एन, और जैसे ही मैं पावर एन देखता हूँ मेरी आंखें एकदम अच्छी हो जाती है, मुझे लगता है कि हाँ बस nth रूट टेस्ट लगाना है और कुछ नहीं लगाना। लगा दिया nth रूट टेस्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर ए एन इज इक्वल टू कितना होता है 1/r। सो हमें पता चला 1/r बराबर कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मॉड लगाएंगे किसके पास, i डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई के पास। सॉल्व करके हम देख ही चुके हैं कितना आने वाला है, तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/√5। तो r बराबर कितना आ जाएगा √5। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, और हमने बताया था आपको सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कितना होता है, z माइनस का a इज़ लेस देन r, यही था। तो z माइनस का ये मतलब z माइनस प्लस आई इज़ लेस देन एप्सिलॉन नहीं आपका √5। देखिए आंसर वही रहेगा, आप चाहे जो करें, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि करने के मेथड्स दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों के आंसर सेम रहेंगे, आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ एक बढ़िया सा क्वेश्चन एक और करते हैं अपना, क्योंकि हम लोग सीधा सीधा ये वाला टॉपिक ब्रेक करने जा रहे हैं, सीधा अपना टॉपिक ये ब्रेक करने जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, ये वाला टॉपिक हम ब्रेक करने जा रहे हैं, ये पहला और आखिरी लेक्चर है पावर सीरीज़ बेसिस पे। ठीक, पहला और आखिरी लेक्चर है पावर सीरीज़ की बेसिस पे। ठीक, एक हमारे पास प्रश्न है समेशन अपना 1 3 5 डैश 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 2n-1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और 1 माइनस जेड टू जेड डिवाइडेड बाई जेड टू द पावर होल है। इसमें भी वही बात करनी है सर। अब बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन आराम से बात करते हैं। देखिएगा, हमने पहले कहा गिवन है, ये गिवन है। ठीक, इसको हम एक चीज़ एक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन एन की वैल्यू यहाँ 1 से इनफाइनाइट है, 1 3 5 डैश 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 कहाँ तक जा रही है, 2n-1 तक जा रही, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल है। जैसे ही मैं अलग अलग कर दूंगा तो हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशन आ जाता है। इस एक्सप्रेशन का काम खाली ये है कि हमने जैसे ही कॉम्प्लेक्स के एक टॉपिक था कन्फर्मल मैपिंग, उसमें क्या पढ़ा था, इन्वर्जन मैपिंग पढ़ी थी, किसी को याद हो तो W को हम 1/z लिख देते थे, याद होगा। हमने एक प्रूविंग कराई थी कि एवरी बीटी हैज़ अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, या फिर कराया था एवरी बीटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ट्रांसलेशन और अपना मैग्निफिकेशन ऑन इन्वर्जन, ये सब बताया था। तो वही चीज़ तो यहाँ पे कर रहे हैं ना हम लोग। यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि इसको जो हम कंपेयर कराएंगे विद समेशन ए एन जीटा माइनस ए टू द पावर होल एन। अब यहाँ z है नहीं ना, रेसिप्रोकल में चला गया, इसलिए उसको जीटा मान लिया खाली, और कुछ नहीं करा। ठीक, तो ए एन हमारे पास आ जाता है। ए एन जैसे ही आया है, क्या आया है, 1 3 5 डैश 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 2n-1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। अब मैंने जैसे ही देखा यहाँ पे कोई पावर n नहीं है, जैसे ही पावर n नहीं देखी है हम भूल चुके हैं कि कॉचीज़ nth रूट टेस्ट होता है। फिर हमें सिर्फ याद है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है और कुछ नहीं। जैसे ही n की जगह n+1 रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n-1 और 2n+1 आएगा, डिवाइडेड बाई
एन फैक्टोरियल को हमने लिख दिया एन प्लस वन फैक्टोरियल, और थोड़ी देर के लिए हम एन प्लस वन को ही सॉल्व कर रहे हैं। एन प्लस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 3 5 डैश 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 2 एन माइनस वन को एक साथ लिखा है डिवाइडेड बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल क्या लिखते हैं हम लोग एन इंटू एन प्लस वन। क्या इस वाले एक्सप्रेशन और इस वाले एक्सप्रेशन में कोई आपको आपत्ति है? होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्या लिखा है एन प्लस वन फैक्टोरियल को एन प्लस वन और इंटू एन फैक्टोरियल। और ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया लिखा हुआ है, पर्टिकुलर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, वो ए एन के बराबर है, तो मैं कह दूंगा ना कि ए एन प्लस वन बराबर ए एन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो यहाँ से पर्टिकुलर एक रिलेशन निकल के आता है कि ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ये पर्टिकुलर रिलेशन निकल के आता है। और जैसे ही हमने देखा मेरी आंखें और तेज खुल गई और उन आँखों से मैंने लिमिट लगा दिया। आ जाएगा ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन। अब मॉड लगाए चाहे ना लगाए वो तो पॉजिटिव ही है, लेकिन खैर जो एप्लीकेशन है उसको एप्लीकेशन के तौर पे ही लेना। तो 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एन प्लस वन। मॉड लगा दिया भैया। मॉड लगाने से कोई आपत्ति तो हुई नहीं है, हटाने से भी कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारे पास है ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन। हमने क्या करा लिमिट एन टेंडेड टू इन्फिनिटी तो लगाए ही हुए थे, एन कॉमन कर लिया। कॉमन करने से हमें प्राप्त हुआ है 2 प्लस वन बाई एन, और यहाँ एन कॉमन करने से हमें प्राप्त हुआ एन वन प्लस वन बाई एन। एन से एन खत्म होने के पश्चात लिमिट अप्लाई कर दी तो वैल्यू कितनी आ गई है 2। हमारे पास 2 वैल्यू आई है, बट ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है 1 बाई आर को, वो बराबर है 2 के, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 1 बाई 2। ये हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ चुकी है। अगर यहीं पे हमसे पूछे अगर सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, तो हमें थोड़ा सा और कार्य करना पड़ेगा। थोड़े से और कार्य में हमारे पास 1 बाई जेड माइनस के 1 को लेस देन 1 बाई 2 करना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 2। 2 उधर जाएगा, जेड उधर जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 माइनस का जेड लेस देन मॉड जेड। ये आया। उसके बाद हम क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। देखिए होल स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले एक्सप्रेशन आप लोग देख लीजिए आराम से। एक्सप्रेशन क्या था हम लोगों ने अभी भी लिखा है कि 2 1 माइनस का जेड इज लेस देन मॉड जेड। सॉरी। उसके बाद होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का जेड, जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बट आप लोगों को याद रखनी चाहिए जेड बार। तो हम थोड़ा सा सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने करा क्या है जेड जेड बार माइनस का जेड माइनस जेड बार प्लस का 1। क्या किसी को इस वाले स्टेप से कोई आपत्ति? क्योंकि जेड जेड बार का कराएंगे पॉजिटिव आएगा, जेड बार का 1 से कराएंगे माइनस आएगा, जेड का 1 से कराएंगे माइनस आएगा, 1 का 1 से कराएंगे प्लस आएगा। बस छोटी सी बात हुई। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा जेड जेड बार माइनस का, इसको लिख सकते हैं कि जेड जेड प्लस जेड बार प्लस 1 लेस देन जेड जेड बार। इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा 3 जेड जेड बार माइनस का 4 जेड प्लस जेड बार प्लस का 1 इज लेस देन 0। ठीक। अब हम क्या करेंगे जो कोफिशिएंट है जेड जेड बार को उससे डिवाइड करा देंगे। जैसे डिवाइड कराए तो हमारे पास आएगा जेड जेड बार माइनस का 4/3 जेड प्लस का जेड बार और प्लस का 1 लेस देन 0। अब ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ऐसा देख के लग रहा है ए स्क्वायर लिखा हुआ है। बस वही काम तो मैं करने वाला हूँ। मैंने इसको लिख दिया जेड माइनस 4/3 और जेड बार माइनस का 4/3। तो हमारे पास 16/3 प्लस का है तो 16/3 माइनस कर दो प्लस का 1, सॉरी 16/3 16/9 ही लिखा है, मैं बोल कुछ और रहा हूँ। प्लस का हमारे पास 1 कहाँ से आया है, ये तो आएगा आपका 4 आएगा, सॉरी बेटा बताया नहीं आप लोगों ने, सॉरी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3। ठीक 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा 4/3। अब 4/3 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये एलसीएम होगा 3 12 तो माइनस का 4/3 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस का 4/3 मल्टीप्लाई बाई जेड माइनस का 4/3, वो भी बार लगा हुआ है लेस देन है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा 4/3 नहीं एलसीएम 9 था बेटा 9 होगा। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 4/3 के मॉड का होल स्क्वायर लेस देन 2/3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि z माइनस 4/3 का मॉड लेस देन कितना होगा 2/3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ये पर्टिकुलर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक। अब इसके बाद कुछ पर्टिकुलर्स क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और उन क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया था हमारा कन्वर्जेंस वाला,
इतने टॉपिक में हमारा सरल हो जाता है। ये कुछ थोड़े जो टफ़ क्वेश्चन है वही मैंने करा दिए। इन टफ़ क्वेश्चन के बाद इससे टफ़ क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारा एकदम एंड हो चुका है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जो एक टॉपिक था, कौन सा टॉपिक का, टॉपिक नंबर बता रहा हूँ, टॉपिक का नाम है पावर सीरीज़। तो पावर सीरीज़ हमारा एंड हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। उसे नहीं, मतलब उसके टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। ठीक, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कल परसों में ही एक और नया टॉपिक आ जाएगा जिसका लिंक मैं भेजता रहूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी टॉपिक्स में वीडियोज़ अपलोड करने को। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।